दर्शकों, साल 2025 में शनि मीन राशि में है और गुरु अतिचारी है जो मिथुन और कर्क में बारी बारी रहेगा। तो ये मेरा 2025 से 2030 के प्रिडिक्शन का तीसरा वीडियो है। इस साल गुरु के अतिचारी होने से और शनि के मीन राशि जो कि राशि चक्र की आखिरी राशि है, तो घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी घटित होगी। शनि मीन राशि में 2.5 साल रहेगा और राशि चक्र की पूरी 12 राशि पूरी करके 2027 में मेष राशि से शुरू करके फिर से एक नया भ्रमण चक्र शुरू करेगा। इसीलिए यह शनि का आखिरी राशि में गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व में कहीं पर भी 3 आंख वाली मछली दिखाई देगी और यही इंडिकेशन होगा कि विश्व भर में उलट पुलट होने वाली है और बहुत ही भयानक घटनाएं घटित होने वाली है। यह एक सिग्नल होगा। हमारे हिंदू धर्म में भी जब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था तो बहुत ही तबाही मची थी, क्योंकि पुनर्स्थापना करने के लिए और लोगों की रक्षा करने के लिए और नया युग शुरू करने के लिए उन्होंने कई घटनाओं को अंजाम दिया था। तो दर्शकों, शुरू करते हैं 2025 से 30 तक के कुछ प्रिडिक्शन पार्ट 3। जब हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करेंगे तो ड्रोन यह ऑर्डर डिलीवर करेगा, ऐसा भी समय आएगा। बहुत जल्द शहरों में सेल्फ ड्रिवन टैक्सी शुरू होगी जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दर्शकों, बिना ड्राइवर की गाड़ी का लुत्फ उठाने के लिए तैयार रहिए। दर्शकों, कई बार नासा एक ब्लैक होल होलोग्राम की बात कर चुका है और कहा है कि एक एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो समझ लीजिए आ ही गया। शनि देव जो कर्म का कारक है और न्याय का देवता है, जो मीन राशि में है 2025 में 2027 तक, तो समझ लीजिए कि सभी इंडिकेशन मछली या समंदर से मिलेंगे। और अब एक और बहुत बड़ा प्रिडिक्शन कि बहुत जल्द उड़ती हुई कार नजर आएगी ताकि ट्रैफिक से बचा जा सके। और इस पर तो कई कंपनियां लंबे समय से एक्सपेरिमेंट कर रही है। तो समझ लीजिए कि 2025 या लेट टू लेट 2026 तक फ्लाइंग कार्स तो आ ही जाएगी। और दर्शकों, सिर्फ फ्लाइंग कार्स से अगर जी नहीं भरता तो समझ लीजिए कि सोलर कार्स की भी तैयारी है। तो 2026 तक सोलर कार्स भी आ ही जाएगी। और कई वीडियोस में मैं कह चुकी कि एआई कई लोगों की नौकरी की छुट्टी कर देगा। तो समझ लीजिए कि एआई 90% नौकरियां ले लेगा। दर्शकों, ब्रिजवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी एक उंगली पर उठा लिया था और कई दिनों तक पर्वत के नीचे ब्रिजवासियों की इंद्र के गुस्से और बारिश से रक्षा की थी और यूं ही कई दिनों तक पर्वत उठा रखा था। तो कलयुग में भी ऐसे ही अचानक लोग अपने आप को किसी डोम के नीचे पाए तो हैरत नहीं होना चाहिए। दर्शकों, हवामान में हेरफेर ज़रूर नज़र आएगी। एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मौसम का घड़ी घड़ी बदलना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा आने वाले सालों में। अमीर लोग अपने प्राइवेट जेट्स में देश छोड़ छोड़ कर चले जाएंगे और कहीं दूर सेटल हो जाएंगे। जो सफ़र करेगा वो मिडिल क्लास लोग। ऐसी इमरजेंसी आएगी दर्शकों, ये बात नोट करके रखना कि लोग अपने लव्ड वंस और अपने रिश्तेदारों को लास्ट मैसेजेस भेजने लगेंगे। विश्व भर में सरकार को बार बार इमरजेंसी मीटिंग्स बुलानी पड़ेगी। रास्तों पर शहर शहर गली गली कैमरेस लगे होंगे और लोगों को ऐसा महसूस होगा जैसे 24 घंटे उन पर कोई नज़र रख रहा है, हम किसी की सर्वेलेंस में है, ऐसा भय लोगों को सताता रहेगा।
नदियाँ और तालाब पूरी तरह से कंटामिनेटेड हो जाएंगे। हर जगह पोल्यूशन की वजह से अमीर लोग अपने प्राइवेट जेट में पोल्यूशन वाली जगह को छोड़कर कहीं पलायन हो जाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि मौत के डर से कई लोग अपने प्रियजन को लास्ट मैसेजेस भेजते रहेंगे। दुनिया का रूप रंग बदल जाएगा। जो एडवर्टाइज हम करते वो भी आकाश में नजर आएगी। इतना व्यापक स्काई एडवर्टाइजमेंट का दौर आएगा। होर्डिंग्स और साइन बोर्ड्स का ज़माना चला जाएगा। अगर कोई ऐड करेगा तो सीधी आकाश में भी दिख सकती है। उस तरह की ऐड शुरू हो जाएगी। अमेरिका में बराक ओबामा के वापस लौटने की संभावना है और 2026 में कोई महिला यूएस की प्रेसिडेंट होगी। तो दर्शकों, क्या आप तैयार हैं ऐसे बड़े बड़े बदलाव के लिए, ये सब को एक्सेप्ट करने के लिए? आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आप ये प्रेडिक्शन एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं। ये सब प्रेडिक्शंस डरावने हैं, बट अल्टीमेटली ट्रूथ शुड बी एक्सेप्टेड। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।